सत्य विजय, ये हादसा कैसे हुआ? 4 जुलाई कल उनका जन्मदिन है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पीठाधीश्वर है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन यह हादसा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा पॉपुलर शास्त्री है और उनका कल जन्मदिन है 4 जुलाई को, और इसीलिए इस समय वहां पर बड़ी मात्रा में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तीन सेट गिर गया है, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो घटना हुई है, वहां पर बारिश भी एक वजह रही, क्योंकि बारिश वहां हो रही थी, जिस वजह से लोग जो उनसे बाबा का आशीर्वाद लेने, धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने वहां पर पहुंच रहे थे, उनकी एक झलक देखना चाहते थे, वो सभी एक सेट के नीचे छुपे हुए थे। और तेज बारिश और आंधी एक बजे बताई जा रही, जिससे ये सेट गिरा और अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का है, श्यामलाल कौशल उसका नाम है, उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा परिवार के बाकी लोग घायल हैं और कुछ और लोग, चूंकि वहां पर जब यह हादसा हुआ, जब सेट गिरा तो भगदड़ जैसे हालात मच गए, कुछ लोगों के दबने की भी सूचनाएं, लेकिन वहां पर रेस्क्यू जो है वो तुरंत स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बड़ा मामला है, कल चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनका जन्मदिन है, उसे जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें संख्या की अगर बात करें तो लाखों लोगों के जुटने का अनुमान रहता है। और ऐसे में अगर इस तरह से अगर व्यवस्थाएं जो हैं, जो लोगों को आने के लिए, उनके रुकने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं और बाकी सब चीजें, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होंगी तो आगे भी कोई हादसा हो सकता है। फिलहाल अच्छी बात यह कि स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य होती जा रही है। जो भगदड़ हुई उसके बाद तुरंत वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, सभी मदद के लिए आगे बढ़े और जो है हादसे के बाद स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बेहद दुखद है। एक शख्स की जान चली गई है, 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप बताइए कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे सत्य विजय, और आगे क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या है, जैसे उनका जन्मदिन है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो धाम है, जो बागेश्वर धाम है, जहां पर कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका कथा होती है, उनसे लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। उस जगह अमूमन रोजाना की बात करें तो हजारों लोगों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, जिसे जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, और इस बार उन्होंने ये अपील भी की थी कि चूंकि वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इसमें अगर कोई उनको गिफ्ट की जगह ईंट भेंट करे तो लोगों की जो श्रद्धा है वो लाखों की संख्या में रहती है। लाखों में लोग वहां पर आते हैं और जन्मदिन पर कई ऐसे लोग होते हैं जो देश भर से उन्हें उपहार भी देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से सुमित, आप जुड़े हुए हैं, क्या कोई और जानकारी आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के वहां? देखिए, सत्य विजय लगातार जानकारी जो इसे लेकर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है और फिलहाल किस तरीके की जो कोशिशें हैं वो लगातार यहाँ पर है। सत्य विजय, ये भी बताइए कि फिलहाल वहां पर बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वो कहां पर है? जी हाँ, देखिए, बड़ा हादसा हुआ है। जैसा कि मैंने दोहराया कि वहां पर चूंकि एक जो सेट था, 3 सेट जिसे कहते हैं, टेंट लगा हुआ था भक्तों के लिए, वहां पर लोग एकजुट हो गए थे। संख्या चूंकि 1-2 दिन पहले से ही चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर लोगों की आने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, पूरे देश भर से लोग आते हैं। जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ वो भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, श्यामलाल कौशल जो कि बस्ती के बताए जा रहे हैं। उनकी टेंट गिरने से जो ये हादसा हुआ है उसमें मौत हुई है, कुछ लोग घायल हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जो आश्रम है, धाम है, वहीं पर हैं, और चूंकि अब उनके अगले कुछ दिन तक धाम पर ही रहने का प्रोग्राम है, इसीलिए वहां पर है। अब स्थिति जो है वहां पर अगर बात की जाए तो चूंकि भगदड़ जैसे हालात बने थे, कुछ लोगों की जो वॉइस है, कुछ लोगों की जो रिएक्शंस भी आए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह का मंजर था। क्योंकि जब ऐसी भगदड़ होती है, चाहे देश में दूसरे भी कई ऐसे कथावाचक है जिनकी सभाओं में हादसे हुए हैं, तो बहुत ही खतरनाक दृश्य बनता है, क्योंकि लोग जहां उन्हें दिखता है उस साइड भागते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन यहाँ पर उतना बड़ा हादसा ये नहीं है। एक 3 सेट गिरा,
चूंकि वो एंगल जो लोहे के होते हैं उसके साथ वो उसे बनाया जाता है, तो उसके गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें अभी फिलहाल एक व्यक्ति की मौत है। और चूंकि तुरंत हालात को सामान्य करने के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उन्हें उपचार दिया जा रहा है। स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा सहयोगी ऋतु वहां पर मौजूद है, उनका फ्रेम जरूर कुछ देर के लिए आया था, लेकिन वो ये बता रहा है फ्रेम कि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। जो जगह बनाई जाती है ताकि श्रद्धालु जब दूर दूर से आते हैं तो कुछ देर के लिए रुक सके, विश्राम कर सके, ये वही जगह है जहां पर ये टीन शेड गिरा है। जैसा मेरे सहयोगी सत्यविजय लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हादसा उतना बड़ा नहीं रहा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। एक व्यक्ति की मौत हुई है हालांकि, लेकिन 10 से 12 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं उन्हें तुरंत उपचार के लिए पहुंचा दिया गया। खुद वहां पर जो वॉलंटियर रहते हैं उनकी तरफ से ये मदद मुहैया करवाई गई थी। तो मृतक के परिजन लेकिन इस सब पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। पानी भरा क्या गिर गया है? वो जो शादी में लंबा लंबा खंभा लगता है वही गिर गया था। कहाँ पर आए थे आप लोग? धाम पे आए थे। क्या करने? दर्शन करने आए थे। जन्मदिन था महाराज का। हाँ, लेकिन हम दर्शन करने आए दिन आते रहते, हर महीने आते हैं। कौन है आपके जो कौन खत्म हो गए? पापा हैं। हमारे पापा हैं। पिताजी आपके? अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज से। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है। हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने, अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग। वो ठीक है, नहीं अभी रेफरल की जानकारी अभी तक नहीं है, अभी 3 ही लोगों की एमएलसी हुई है। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे सिविल सर्जन का। उन्होंने बताया है कि एक आदमी आया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है, वो मृत अवस्था में ही यहां पर आया था और बाकी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। सत्यविजय के पास एक बार हम फिर लिए चलते हैं आपको। सत्यविजय, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? बागेश्वर बाबा का इस पर क्या कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, हादसा दुखद है, हालांकि स्थिति अब कंट्रोल में है। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हॉस्पिटल का आपने सुना कि वहां पर जो इंजर्ड पहुंचे थे उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। एक व्यक्ति जो है जी हाँ, तो देखिए हमारी सहयोगी जो है ऋतु भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जानते हैं ताजा अपडेट क्या है। देखिए, हम इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं जहां टीन शेड जो है वो गिरा था। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, ये वो जगह है बागेश्वर धाम की जहां पर बताया जा रहा है कि टीन शेड गिरा था। अब ये हटाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अफरा तफरी बताई जा रही है कि भगदड़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, इसके बाद ये हालात बने। हालांकि ये जो है कथा स्थल से कुछ दूरी पर ये जगह है और ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौसम भी लगातार खराब बना हुआ है, जिसकी वजह से स्थिति जो है इस तरीके की बनी थी। और इस वक्त आपको बता दें यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल उनका उपचार किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पूरे धाम की तस्वीरें। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं उस जगह पर आपको ले जाना चाहूंगी जहां पर देखिए लगातार जो एम्बुलेंसेज है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी गुजर रही है। ये देखिए इस तरफ भी आपको नजर आएंगी पुलिस की कई गाड़ियां जो है यहाँ से अभी गुजरी हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें ये पूरा इलाका देखिए बारिश की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है। बारिश यहाँ पर इस कदर हो रही है जिसकी वजह से जो बताया जा रहा है भीड़ ज्यादा हो गई और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया बागेश्वर धाम में। जिस तरीके से जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से गैदरिंग इतनी ज्यादा हो गई है। व्यवस्था यहाँ पर की गई है, हालांकि इसके बावजूद भी आपको बता दें इस वक्त भी मौसम खराब है, आपको बारिश नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ ये जो स्थिति है आप देखिए यहाँ पर जो जल जमाव है यहाँ पर हो रखा है, ऐसे में लोगों को यहाँ से आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो बताया जा रहा है जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। टिन शेड गिरने की वजह से जो ये हालात है इस तरीके से बने हैं। बैक टू स्टूडियो। ये कितना बड़ा टिन शेड था, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, ये भी हम जानेंगे। अभी फिलहाल
बड़ी अपडेट यह है कि इस पूरे हादसे में एक शख्स की जान गई है और 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीन शेड गिरने के बाद जो लोग घायल हो गए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वहां पहुंचा दिया गया है उन्हें अस्पताल में। फिलहाल वहां से जो टीन शेड गिरा था उसे हटाया जा रहा है क्योंकि मौसम खराब था, बरसात लगातार हो रही थी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। उसके बाद यह हादसा हुआ। बिल्कुल, छतरपुर एक ऐसी जगह है विवेक जहां पर सबसे ज्यादा बारिश भी दर्ज की जाती है पूरे उस बुंदेलखंड रीजन में। इसके अलावा सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पर होती है और सबसे ज्यादा सर्दी भी वहीं पर होती है। अब बारिश के चलते पूरा जितना भी टेंट वहाँ पे लगल था वो सब नीचे गिर गया सीधा। जगह पे मैं चाहूंगी आप चलिए जरा मेरे साथ चलिए, दिखाइए यहाँ पे वो जो पूरा टेंट लगल